एक्सपांशन फॉर्मूले पढ़ेंगे आज होता क्या है। तो देखो एक्सपांशन फॉर्मूले, इसके पहले देखो x प्लस बी होल स्क्वायर, इसे एक्सपांशन का मतलब पहले क्या होता है चलो बताते हैं। एक्सपांशन इन द सेंस व्हाट, एक्सपांड करना, पूरा खोल के रख देना, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पूरा ओपन कर देना। इन द सेंस एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा, जैसे x प्लस बी होल स्क्वायर एक एल्जेब्रिक क्या है एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, तो इसे क्या करना है, इसे ओपन कर दिया, इसे पूरा खोल दिया गया, तो खोल दिया गया इन द सेंस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। कैसा होता है देखो, ये एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर इन द सेंस व्हाट, होल स्क्वायर मतलब जो ए का भी स्क्वायर होता है और बी का भी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप देखिए अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐसा लिखेंगे तब ये सही है क्या, हाँ ये सेम है क्या, नहीं, कभी इसी कंफ्यूजन में नहीं रहना। याद रखना अगर ये ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये स्क्वायर दोनों को जाएगा, ए स्क्वायर भी होगा बी स्क्वायर भी होगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है आपका, ओके, ये अगर आपका ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो ए तो आपका सिंगल रहेगा और बी स्क्वायर में रहेगा, क्लियर है। तो इसलिए होल स्क्वायर क्यों कहा जाता है, होल स्क्वायर इन द सेंस इसमें ए का भी हक है स्क्वायर लेने का और बी का भी हक है स्क्वायर लेने का, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो ये एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम जो एक्सपांशन फॉर्मूले किया, फॉर्मूले अपने ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलरेडी आपने लर्न किया है, अगर आपने वीडियोस देखा हो तो देखिए स्टैंडर्ड 7 का याद तो होगा ना, इतनी जल्दी तो नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, भूलना है हमने ये अज़ूम कर लिया, चलो ठीक है आपने नहीं किया कर पाया या नहीं याद हो, तो ये अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, ओके। तो इससे रिलेटेड ना आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन है, तो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आप देख लेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, अगर आप 50 से 50 देखेंगे ना बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, ओके। तो चलो आज हम करते हैं पहले ये फील्ड प्रॉपर टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में ओपन कीजिए, अगर है टेक्स्ट बुक और नहीं है तो सारी फैसिलिटीज यहाँ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पे बॉक्सेस आपको फिलअप करना है प्रॉपर टर्म्स, ओके। x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस 4y स्क्वायर, आपको ये ब्लैंक में फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा किस फॉर्मूले पे बेस्ड है। x प्लस 2y होल स्क्वायर मतलब किस में, इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस है, सिंबल देखिए प्लस कौन सा है, सिंबल कौन सा है, प्लस का है, तो a प्लस b होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, चलो हम पहले डिटेल में बताते हैं, फर्स्ट का डिटेल लेते हैं पहले। तो a इज इक्वल टू व्हाट, x, ठीक है। आप कंपेयरिंग पहले कर सकते हैं, a इज इक्वल टू आपका x हो गया एंड b इज इक्वल टू व्हाट 2y, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अब इसका ही आप होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y होल स्क्वायर, यही आपसे आपको दिया गया है, ठीक है। a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो क्या करना है, अब इसे एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने से चलो होल दिया है मतलब x का भी स्क्वायर है एंड 2y का भी स्क्वायर है, याद रखना 2y का भी स्क्वायर है मतलब 2 का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर, क्लियर। तो अब इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या करेंगे, तब देखो ये पहले तो आपका x स्क्वायर आ गया, देन प्लस है तो हमने प्लस लिया, उसके बाद फिर देखो क्या करते हैं, उसके बाद फिर हमारा आता है यहाँ पे 2ab 2 इंटू ए क्या है आपका x है, इंटू जिसे मल्टीप्लाई कर कहते हैं ना वही, देन b है आपका 2y। तो अब देखो ये आपका 2y है ना, हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पे 2y, क्लियर हो गया। ये आपका 2 जो ऑलरेडी आपके फॉर्मूले में है, x एंड इंटू y, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ओके। और ये जो प्लस है हमने ऑलरेडी लिख दिया, तो अब ये आपका b स्क्वायर इन द सेंस y स्क्वायर, तो देखो सिर्फ y स्क्वायर है क्या, नहीं 2y स्क्वायर। तो देखो 2y स्क्वायर अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये सही है क्या, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 2y स्क्वायर आप लिखेंगे तो सही है क्या, नहीं, आपका जो ये b स्क्वायर दिया ना 2y होल स्क्वायर है भाई, b स्क्वायर दिया मतलब b का पूरा स्क्वायर है ना, तो हमें क्या करना है, इसे ब्रैकेट में करके 2y होल स्क्वायर, ओके, क्लियर हुआ। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दो, ऑलरेडी हमने वहां पर पूरा अच्छे से लर्न करवाया है, लेकिन चलो ठीक है नहीं समझ में आता अभी यहाँ बताते हैं। तो अभी ये सब हम पहले क्या चल रहे हैं, अभी जो आपको पढ़ना है ना ये एक्सपेंशन फॉर्मूले, तो ये आपके स्टैंडर्ड 7 का पहले, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना आप आगे पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, है ना, इस फॉर्मूले का, ये एक्सपेंशन फॉर्मूले का आपका यूज नहीं, ऐसा नहीं है, ये सबका यूज होने वाला है, इसलिए प्लीज सबको याद रखना, क्लियर है। तो चलो अब हम क्या देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहेगा, प्लस अब देखिए नंबर्स का नंबर्स के साथ में एंड वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 2 2 4, ओके, एंड x और y है तो x और y लिख दिया हमने, प्लस अब यहाँ क्या होगा, देखिए हमने क्या कहा था 2y होल स्क्वायर मतलब b का पूरा स्क्वायर है ना, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2y, तो 2y होल स्क्वायर, तो ये 2 जो ये जो स्क्वायर है ना ये 2 के लिए भी मिला है और y के लिए भी मिला है, तो जब 2 स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे 4, 2 2 4 एंड y स्क्वायर आपने ऐसे ही लिख दिया, ओके, क्लियर हुआ क्या, है ना इजी। तो चलो ये हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब ये बताइए इसके आगे आप और कुछ कर सकते हैं, और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन होगा, नहीं, बस तो यही आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक। अब आ जाएगी यहाँ फर्स्ट में, देखिए आपको क्या भी लगता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस 4y स्क्वायर, हम आपको डिटेल में बता रहे, देखो आपको नहीं देखना वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन बताना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम बता रहे हैं ये सारा कुछ अभी आपको पढ़ना है, इसलिए और पहले का रिकॉल करना बहुत जरूरी है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, 4y स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे 4xy, क्लियर।
इजी। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ हम रब करते जाते हैं, यहाँ सारा का डिटेल बताएंगे। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है, थोड़ा स्पीड से नोट डाउन करते, अदरवाइज आप वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यूट्यूब ने दी हुई है। ठीक है, चल नाउ सेकंड वन इज सेकंड इज 2x minus 5y is the whole square। कौन सा सिंबल है? माइनस। फॉर्मूला कौन सा पुट होगा? a minus b is the whole square। दिख रहा है? a minus b is the whole square दिख रहा है। तो चलिए यहां पर आपका a is equal to what? 2x, कंपेयरिंग पहले कर लीजिएगा, एंड b is equal to what? 5y। ये लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। डायरेक्ट लिखो ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बस अब हमको पहले सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो इसे पहले लिखते हैं 2x minus 5y is the whole square। ठीक है, पहले आप ये फॉर्मूले को ना साथ साथ में लिखते चलिए। चलो यहाँ पे एक बार लिखिए, हर बार नहीं लिखेंगे, एक बार बता दे रहे हैं। इस तरह से फॉर्मूला ऐसे करके लिखिएगा और उसके बाद a minus b is the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। कंपल्सरी ये लिखना, पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो क्या है हमारा a plus b is the whole square in the sense therefore लिख लो 2x minus 5y is the whole square is equal to, बस इस हिसाब से इसको एक्सपांड करो, a square in the sense 2x the whole square। बहुत ध्यान रखना, क्यों हम 2x होल स्क्वायर रख रहे हैं, क्योंकि ये 2x जो है a की वैल्यू है, पूरे a की वैल्यू। तो जब आपको a स्क्वायर बोल रहे हैं मतलब पूरे 2x का स्क्वायर होगा। क्लियर है? ओके, ये हो गया आपको। अब जो माइनस सिंबल है हमने ऑलरेडी रखा, अब ये आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई a आपका है 2x, यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 5y, देन ये प्लस का सिंबल हमने नीचे उतार लिया। अब b स्क्वायर मतलब 5y इज होल स्क्वायर, क्योंकि b जो है ये 5y, b की वैल्यू पूरी 5y है, तो इस b का पूरा स्क्वायर हो रहा है मतलब 5y इज होल स्क्वायर। ओके, अब आगे फिर से 2 2 4, दोनों भी आया, याद रखो दोनों में ही है, 2 2 4। ठीक है, स्क्वायर दोनों को मिला और ये हो गया वो x स्क्वायर माइनस। अब देखिए नंबर का नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4 एंड 4 5 20, तो टेबल आता है कि नहीं? ओके, अब वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई x एंड y। ओके, देन प्लस इजी से लिखते हैं। ओके, अब देखिए 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 5 5 25 एंड y का स्क्वायर 25 y स्क्वायर। अब इसके आगे और सॉल्व होगा क्या? कहीं से भी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही नहीं, मतलब यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब आ जाइए सेकंड में, क्या दिया है आपको यहाँ पे 2x minus 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? क्या फिलअप करना है यहाँ पे? फर्स्ट वाला हमारा 4x स्क्वायर एंड द माइनस 20xy प्लस हियर इज 25y स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो ये देखिए जो ऑलरेडी माइनस 20xy तो आपको ऑलरेडी दिया था, फिलअप करने की जरूरत ही नहीं है ना, जो आपको फिलअप करना था वो हमने फिलअप कर दिया। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? चलो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। ना तो थर्ड वन हो गया क्या आपका? चलो आगे देखते हैं। थर्ड वन इज, चलिए कौन सा थर्ड? 101 का होल स्क्वायर, इस तरह का आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, 101 का होल स्क्वायर आपको दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो नियर बाई 100 है, नियर बाई 100 है, इसे 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि आपको a और b का होल स्क्वायर मिलेगा। तो देखो 100 माइनस क्यों कर रहे हैं यार, 100 प्लस आएगा, 100 प्लस 1 आपके टेक्स्ट बुक में है, हमने गलत लिखा क्या थोड़ा सा, सॉरी हमसे गलती होती है। तो 100 प्लस 1 करोगे तो क्या होगा आपका? 101। मतलब तो एक ही है, चाहे कान आप इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो आपको कान ही है। कभी कभी हंसी मजाक करते करते पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, हंसते रहो, खुशियां बिल्कुल होते रहो। 100 प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 101 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 1 द होल स्क्वायर। क्लियर? अब आपका क्या बन गया, ये यहाँ पर आपका 100 आपका a बन गया और 1 आपका b बन गया, तो यहाँ पर भी आपका a प्लस b द होल स्क्वायर ही चलेगा। अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला यहाँ पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद फिर लिखेंगे डायरेक्ट 100 प्लस 1 द होल स्क्वायर। देखो अभी ये आपको फिलअप करने के लिए दिया है, कोई जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ फिलअप करने के लिए दिया, पूरा सॉल्यूशन भी तो दे सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पूरा सॉल्व करवा के हम बता रहे, पूरा डिटेल में बता रहे, समझिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए 100 प्लस 1 होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपका a इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे, कंपेयर 100 एंड b इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम करते हैं a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आएगा आपका a 100 होल स्क्वायर प्लस 2, क्या है बोलो, इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b होल स्क्वायर इन दिस इज 1 होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर, 1 का तो चाहे कुछ भी करो, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1 इज टू द पावर 4 करो, 1 इज टू द पावर 1000 करो, मतलब तो एक ही होना है। ठीक है, तो 1। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स 0 0 0 लगा दो, डबल 0 है ना, ये 1 टाइम 0 1 टाइम 0 और बढ़ा दो, प्लस ये आ गया आपका 200 एंड प्लस 1 आया। अब देखो यहाँ क्या है, अभी तक तो आपको इतने मतलब वेरिएबल्स एंड नंबर सब एक साथ कंबाइंड मिल रहे थे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ओके, तो आपको कितना मिला, आपको ये 10,000 प्लस 200 प्लस 1, ये आप पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10,201।
ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको फिलअप करना, बस यही तक आपका आंसर। तो ये फिलअप कैसे करोगे, देखो 100 + 1 होल स्क्वायर हमने लिया, 100 + 1 होल स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर आप क्या फिलअप करोगे, फर्स्ट में आपका आएगा, देख लो इसे, यहाँ से ये पूरा आपको बनाना है, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ आपको करना है, ये ऊपर का सारा कुछ लेना है। तो देखो पहले 100 स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 100 होल स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 100 स्क्वायर यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये क्या है, सिंपल है, ये इस तरह से नंबर है ना, 100 स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब सेकंड में क्या है आपसे, 2 × 100 × 1, ओके, और 1 स्क्वायर ऑलरेडी आपका लिखा है। अब इसे एक्सपांड करो, 1 2 3 4, देन हियर इज पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 200, 1 ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, तो कितना होगा यहाँ पे 10,201, हो गया फिलअप। इजी है, इजी है, ये जबरदस्ती इजी इजी बता रही, इजी है तो है यार, है ना। तो चलो अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, 98 होल स्क्वायर। हमने जो शॉर्ट्स बनाए ना, हमने बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए, इसमें ये स्क्वायर्स वगैरह निकालने के बहुत इजी फॉर्मूले बताए। वैदिक मैथ इतने सारे शॉर्ट्स हैं, उस शॉर्ट्स में अगर आप पूरा देखेंगे पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आपका जो मैथ है बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट्स देखिए, ठीक है। तो चलो 98 होल स्क्वायर, अब 98 होल स्क्वायर मतलब 98 आपका 100 के नियर बाई है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 -2 कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ऑलरेडी देखिए आपके यहाँ पे किया हुआ है, तो इज इक्वल टू हम 100 - 2 द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता भाई, 100 - 2 आपका 98 होता है, और स्क्वायर तो जो है वही हमने लिखा, हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसे एक्सपांड करके कैसे करेंगे, 100 - 2 है, माइनस सिंबल है, मतलब a - b द होल स्क्वायर वाला गया, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, देखो 100 द होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, याद रखो ये क्या है आपका -2, चलो इस चीज को पहले देख लो अच्छे से, ये हमने स्टॉप कर दिया है, ये आपका -2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब चलो ये -2 हो गया, अब उसके बाद फिर आपका क्या है यहाँ पे प्लस b होल स्क्वायर का क्या है 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, और 2 ऐसे ब्रैकेट में करना हो, ब्रैकेट में 2 स्क्वायर डायरेक्ट लिखोगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स तो है नहीं, ठीक है। बस याद रखना, हाँ सॉरी ये आपका -2 होल स्क्वायर, यहाँ पर कंफ्यूजन करेंगे, ये जो माइनस का सिंबल, प्लस के सिंबल में कोई टेंशन नहीं रहती है ना, हम लिखना नहीं लिखना एक ही मतलब, लेकिन अगर माइनस है तो आपको वो सिंबल यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ओके ओके। अब हमें सॉल्व करना तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया हमने, ये आपको हो गया 200 देन 400, ओके। अब ये प्लस हो गया आपका 4, ओके। अब देखो क्या करना है, एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, पहले भी कभी भी हमको क्या कर लेना है, कोई एक को सॉल्व कर लो, ये 400 आपका माइनस है और ये प्लस 4, तो 400 -400 + 4 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, करेंगे तो क्या होगा 4 6 9 396 आया, ओके। तो क्या करेंगे 10,000 - 396, क्यों माइनस रखेंगे, बड़े डिजिट क्या के माइनस है आप देख लीजिए, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लीजिए आप, ओके। अब इसमें हम माइनस करेंगे 10,000 - 396, 10 में 6 4, here is 0, here is 6, here is 9, here is cut, 9,604, कितना आएगा आपका आंसर, देखो द आंसर इज 9,604, दिस इज योर फाइनल आंसर, पूरे नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे भी पूरे नंबर थे, इसके पहले जैसे आपने नंबर वाला सॉल्व किया था, जैसे कि 101 स्क्वायर, तो पूरे नंबर थे, हमने सिंपली सॉल्व कर लिया, सेम यही है, तो वो प्लस में था, आगे आपका माइनस में, अब इसे फिलअप करना है, चलो फिलअप करते हैं। 98 से होल स्क्वायर आपका क्या करेंगे, 100 - 2 से स्क्वायर दिया है, तो 100 को क्या किया स्क्वायर किया तो 10,000 आया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या फिलअप करना है, तो यहाँ आपको ये फिलअप करना है ना, नहीं ये नहीं फिलअप करना है, ये आपका ऑलरेडी आंसर आके ये वाला फिलअप करना, कौन सा फिलअप करना अच्छे से ध्यान देना, मतलब ये ऊपर का प्रोसीजर ही नहीं दिया है, जो फिलअप करना है वही ध्यान देना, +4 ये 4 हमने कर दिया, बस पूरे का प्लस करके, ये प्रोसीजर भी उसने नहीं किया, डायरेक्ट प्लस माइनस किया और आंसर निकाल दिया 9,604, ओके क्लियर है, होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलो फोर्थ वन इज आल्सो कंप्लीट, नाउ द लास्ट फिफ्थ, 5m + 3n मल्टीप्लाई बाय 5m - 3n, ये एकदम अलग है, एकदम अलग इन द सेंस व्हाट, a + b a - b, तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a² - b², मतलब कैसा देखो, इसके ये दोनों सेम होने चाहिए और ये दोनों नंबर से सेम होने चाहिए, और ये सिंबल एक प्लस और एक माइनस में रहेगा, तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a² - b², क्लियर है। चलो अब इसे फिलअप करें, तो क्या करते हैं हम इसके लिए, ये जो 5m के साथ में ये पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 3n के साथ में फिर पूरे का मल्टीप्लाई, इसके साथ नहीं पूरे का साथ, चलो पहले हम एक करके बताते हैं आपको, तो समझ में आएगा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, यहाँ पर a कौन सा है आपका 5m a है, और b आपका 3n, दोनों भी सेम होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा, ये एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, अगर ये दोनों भी सेम होगा और एक साइन आपका प्लस और एक साइन माइनस होगा तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों भी प्लस होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसके लिए दूसरा है जो कि अभी आप इस लेक्चर में प्रैक्टिस 1 के जो लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना, तो अभी हमको जो करना है अभी वो करते हैं, क्लियर है। तो पहले 5m के साथ सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दे रहे कंपेयर में करते हैं, a = हमारा 5m हो गया एंड b = हमारा 3n, ओके। तो
चलो 5m और 3n, ए और बी निकल गया, आपको इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो ये 5m और 3n है, तो लिख देते हैं 5m प्लस 3n, ये एक भी लिखा गया। अब इसके लिखेंगे 5m माइनस 3n इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो आएगा कैसे वो हम आपको बताते हैं दो तरीके से। एक तो आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, 5m होल स्क्वायर कर दोगे, है ना, माइनस 3n होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो क्या होगा 5 5 से 25 m स्क्वायर एंड 3 3 9 n स्क्वायर। अब ये और सॉल्व होगा क्या, ये और सॉल्यूशन आएगा क्या इसका, नहीं आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो अब ये तो इस तरह से दे दिया, आप इसको डायरेक्ट फिलअप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ लिख देंगे 5m होल स्क्वायर एंड 3n होल स्क्वायर 25m, सॉरी 5m स्क्वायर, है ना, इसे होल स्क्वायर इस तरह से करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तभी तो आपका आएगा ना, 5 5 से 25, ओके, एंड 3 3 9, तो 9n स्क्वायर। यहाँ आप होल स्क्वायर नहीं करेंगे, याद रखना 5m पूरा का पूरा आपका a है एंड 3n पूरा का पूरा b है, इसलिए हमने होल स्क्वायर लिया, क्योंकि 5 को भी हक बनता है ये स्क्वायर को लेने का। ठीक है, क्योंकि दोनों भी एक ही वैल्यू, तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये तो आपका फिलअप हो गया। अब इसे ये एक सिंपल तरीका और क्या करते हैं इसे एक्सपेंड करके करने का, देखिए क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू में हम क्या करते हैं, इस 5m के साथ में पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, देन ये प्लस लेंगे और इस 3n के साथ में फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5m माइनस 3n, ओके, ये इस तरह से किया जाता है। तो क्या होगा आपका, देखिए 5 5 से 25m स्क्वायर, ठीक है, 5 3 जा 15 माइनस है वो हमने ले लिया n, अब 3 5 जा 15, ठीक है, ये आपका m और n है उसे भी लिखेंगे mn, क्यों 5m और 3n, तो mn तो लिखोगे ना। अब उसके बाद यहाँ प्लस सिंबल हमने लिख दिया। अब देखिए 3 5 से 15 होता है और ये nm लिखो या mn लिखो, मतलब एक ही है। ठीक है, 3 3 जा 9, देख लीजिए आपका 9 आ गया और ये क्या आ गया आपका 2 टाइम्स n है तो हमने n स्क्वायर किया। ओके, अब ये कैसे आए, ये आंसर कैसे आए, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसा हो रहा है जो कट हो जाने वाला है, एक प्लस और एक माइनस, सेम नंबर है, सेम वेरिएबल से, है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों कट। ओके, तो रिमाइंडर में क्या रहेगा 25m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, आया कि नहीं, चेक कर लीजिए। इसे कहते हैं वेरीफाई करने का तरीका। तो मतलब इसे दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसे पूरा एक्सपांड करके सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी किया जाता है। तो होप ये क्लियर होगा। लेट्स रिकॉल, आपको पूरा समझ आ गया, मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा क्या था, ये आपका पूरा स्टैंडर्ड 7 का। ठीक है, लेकिन यही आपका अभी स्टैंडर्ड 8 में किसी के साथ में ऐड हो के आप सॉल्व करना है। ठीक है, इसे नोट करो फिर आप